हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये इसका 6th पार्ट है और इसी पार्ट में हम इसको पूरा डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। और एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। जितने अच्छे से मैंने समझाया तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको और ज़रूरत होगी इसको समझने की। अगर फिर भी आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Sometimes we use democracy for organizations other than the government. तो हम कभी कभी डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के अलावा। जस्ट रीड दी स्टेटमेंट्स। तो चलिए हम इन स्टेटमेंट्स को रीड ही करते हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consensus. माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी हमें कोई डिसीज़न लेना होता है तो हम लोग सब एक साथ बैठ के एक जगह पे अराइव होते हैं और अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं। मेरा ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना कि मेरे फादर का। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. तो मुझे वैसे टीचर्स नहीं पसंद है जो कि हमें डाउट्स पूछने के लिए अलाउ नहीं करते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउ नहीं करते हैं क्लास में। मुझे वैसे टीचर्स अच्छे लगते हैं जिनका जो टेम्परेचर हो वो डेमोक्रेटिक हो। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक टू डेमोक्रेसी। एक ही लीडर एक ही फैमिली का ही सारे डिसीजन लेता है एक पार्टी में, तो कैसे हम उसको डेमोक्रेसी कहें। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. तो ये जो वर्ड्स है जिसमें डेमोक्रेसी इन्वॉल्व हुए हैं तो ये हमें कहाँ ले जाते हैं, उसके बेसिक सेंस में, जो कि है मेथड है जो हमें डिसीजंस के बारे में बताता है। डिसीजन मेकिंग का मेथड है। A democratic decision involves consultation with and the consult of all those who are affected बाय दैट डिसीज़न। तो एक डेमोक्रेटिक डिसीज़न में सबका कंसल्टेशन ज़रूरी है और सारे लोगों के कंसल्टेशन के साथ उसमें इफेक्ट होना चाहिए ताकि डिसीज़न अच्छा हो। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। तो जो पावरफुल नहीं है उनकी भी डिसीजंस का उतना ही मायने रखने चाहिए जितने कि जो एक पावरफुल है उसके लिए। दिस कैन अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट पे या फिर किसी फैमिली पे या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन पे। थस डेमोक्रेसी ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी भी तरह से लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बेकम। तो हम कभी कभी डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं उसके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, लेकिन हम एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो कि गवर्नमेंट एम करती है डेमोक्रेसी के लिए बनने के लिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड। तो सच्ची डेमोक्रेसी तभी आएगी इस कंट्री में जब कोई भी भूखा नहीं जाएगा, बेड पे भूखा नहीं सोएगा। इसका मतलब है इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो एक डेमोक्रेसी में सबको एक ही जैसा इक्वल रोल प्ले करना होगा डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक इक्वल राइट नहीं चाहिए वोट के लिए, वोट का। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो सबके लिए इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए या फिर बेसिक एजुकेशन ले लो, इक्वल रिसोर्सेज होनी चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट्स होनी चाहिए। इफ़ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली ले लेंगे तब तो कोई कंट्री नहीं बचेगी डेमोक्रेसी की। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो जब हम इनके आइडियल्स को समझेंगे, डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करेंगे तो इनके आइडियल्स हमें याद दिलाएंगे कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या होती है। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। तो इसके कारण
हमें एक उसकी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी के बारे में पता चलता है और हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीकनेस को. इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ माइनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. तो हम इससे एक बेकार डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपांड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम इस बुक में इसके आगे का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जिससे कि हम एक्सपांड कर दें डेमोक्रेसी का नोशन. आवर फोकस हेयर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारा यहाँ पे फोकस है कुछ कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स जो कि डेमोक्रेसी के हैं एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा. Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. तो next year आप और पढ़ेंगे democracy के बारे में. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. तो democracy हमारी हर जगह पे यूज़ होती है और ये कोई भी फॉर्म ले सकता है. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner. तो बहुत सारे ways होते हैं जिससे कि हम decision ले सकते हैं एक democratic manner में. As long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. तो जहाँ तक एक basic principle जो है consultation का वो जो equal basis का है वो accept किया जाए. The most common form of government in today's world is the rule through the people selected representative. तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का जो आज है वर्ल्ड में कि जो रूल है वो इलेक्ट किसके द्वारा हो, जो इलेक्टेड पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव हो उनके द्वारा रूल हो. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 3. तो हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. बट इफ़ द कंटिन्यूटी इज़ स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन. तो अगर कम्युनिटी जो उसकी स्मॉल है तो बहुत सारी हम अदर वेज ले सकते हैं कि कैसे हम डेमोक्रेसी में डिसीजंस बनाएं. ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली. तो सब साथ में बैठ सकते हैं और डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं. दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. तो इसी तरीके से ग्राम सभा वर्क करती है विलेज में. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन. तो आप कोई और तरीका बता सकते हैं कि कैसे हम डिसीजन बना सकेंगे डेमोक्रेटिक वेज में. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. तो इसके कारण हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. तो जो फीचर्स हम इस चैप्टर में देख रहे हैं वो सिर्फ हमें एक मिनिमम कंडीशन ही बताता है डेमोक्रेसी का. दैट डज़ नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. ये हमें एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाता. एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. तो सारी डेमोक्रेसी को ट्राई करना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए जो आइडियल्स है डेमोक्रेटिक डिसीजंस बनाने के. दिस कैन नॉट बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल. तो ये एक बार के लिए अचीव नहीं हो सकता और हमेशा के लिए ही सबके लिए रही. दिस रिक्वायर्स अ constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. तो ये हमें कंस्टेंट बनाता है. एफर्ट हमें डालने पड़ेंगे जिससे कि हम सेव कर सकें और स्ट्रेंथन कर सकें डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. तो हम सिटीजन्स के आधार पर यही कर सकते हैं कि हमें क्या डिफरेंसेस लाने चाहिए कि हम अपने कंट्री को ज़्यादा या फिर कम बनाएं डेमोक्रेटिक. दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी. यही वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है डेमोक्रेसी की. द फेथ ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू. जो फेथ है कंट्री की वो सिर्फ इस पर ही नहीं डिपेंड करती कि रूलर्स क्या करते हैं बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू. बस इस पर डिपेंड करते हैं कि हम लोगों के आधार पर क्या करते हैं. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. तो इसी के कारण हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म्स से गवर्नमेंट के. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट एक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. तो अदर फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट की जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो हमें रूल्स उसमें पार्ट लेने के लिए मना करती है. हम उसमें पार्ट नहीं ले सकते जैसे कि हमें एक सिटीज़न की तरह लेते हैं डेमोक्रेसी में. इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स. तो बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स में पार्ट ना ले. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स. लेकिन डेमोक्रेसी में एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सारे लोगों का. That is why a study of democracy must focus on democratic politics.
तो इसी के कारण जो स्टडी है डेमोक्रेसी की वो किस पे फोकस करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, फिर मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाऊंगी इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इसके टोटल क्वेश्चन आंसर्स बस 10 क्वेश्चन है, ईजी है सब। आपको इनकी स्टोरीज इन सब में पढ़नी होगी और आपको अपना ओपिनियन देना होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।